अस्सलाम गाइस। तो वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटीज़ पेज और मैं हूं मिराज वली और हमारे साथ हैं सनाउल्लाह बुघियो जिनका पॉलीटेक्निक दी मिलानो में एडमिशन हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह इनको सक्सेसफुली वीज़ा रिसीव हो चुका है और अभी ये मिलान में आ भी चुके हैं और कुछ दिन के लिए ये हमारे पास एज आ गेस्ट आए हैं। तो मैंने सोचा इनसे हम व्यूज़ ले लें कि इन्होंने अपना सारा प्रोसेस किस तरह किया। तो सबसे पहले आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें अपना। मेरा नाम सनाउल्लाह है और मैंने मेरी बैचलर्स की है मैंने मेरान यूनिवर्सिटी सिंध से। जो पॉलीटेक्निको दी मिलानो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मतलब यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द यूरोप एंड आल्सो इन द वर्ल्ड। सो फर्दर हम जानते हैं कि आपने फिर अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक की और वीज़ा प्रोसेस किस तरह किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो एडमिशन लेनी है। एडमिशन के ये होते हैं कि इंटेक्स होते हैं, 2-3 इंटेक्स होते हैं। मेरी जो एडमिशन हुई 2 फरवरी में ही थी। इनकी नवंबर दिसंबर में आती है और फरवरी में लास्ट ही होती है। तो मेरी फरवरी में एडमिशन हो गई थी। फिर हो गया उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फीस हो गई और उसके सिलेक्शन के बाद हो गई। फिर उनकी मिलती है हमें कॉलेज फिजिकल है, वो उनका प्रोसेस भी होता है। उसके बाद हमारे वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स सारे जो बैंक स्टेटमेंट हो गई, जो जनरल होते हैं, एडमिशन लेटर हो गया, तो वर्क लेटर वगैरह हो गया, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और आपका लेटर जो है मोटिवेशन वो अच्छा लिखा हो, वो कोहेरेंस हो उनमें, उसमें कि आपने क्या क्या किया है और आपकी मोटिवेशन क्या है पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं आप ऐसे ही आ रहे हैं बस इंजॉय करने के लिए, वो मोटिवेशन होनी चाहिए उसमें। फर्दर मुझे आप अपने स्पॉन्सर के बारे में बताएं कि आपका स्पॉन्सर कौन था। मेरा भाई स्पॉन्सर था और वो डॉक्टर है। वो उसकी बैंक स्टेटमेंट से मैंने लिखवाई 25 से ज़्यादा लिखवाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो ज़्यादा होनी चाहिए कम, तो 25 एक अच्छा अमाउंट था, इस वजह से मैंने 25 लिखवाई। और ये था कि उसने पहले ही, एक मेरा ब्रदर है उसने किया हुआ था प्रोसेस, तो मेरे लिए आसानी थी कि वो हमारे लिए जो एफबीआर से हम निकलवाते हैं ना, टैक्स रिटर्न्स टैक्स वगैरह, रिटर्न्स, वो अच्छा सर्टिफिकेट्स, हुआ एनटीएन वगैरह। वो निकलवाया मैंने। और मैंने रिसेंट 2 ईयर वाला निकलवाया और ये हो गया सिस्टम मेरा। जी। तो बेसिकली इनके जो भाई हैं वो ऑलरेडी इधर यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया में मास्टर्स कर रहे हैं और उन्होंने भी अपने भाई को ही स्पॉन्सर किया था। तो इनके लिए बहुत ही इजी था कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडीमेड थे। इन्होंने बस नेक्स्ट ईयर के जो न्यू ईयर के टैक्स रिटर्न फाइल करवाए और जो इनके ब्रदर हैं वो डॉक्टर हैं गवर्नमेंट के, तो उनकी सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट सारी इनकी शो की। फर्दर मैं इधर बताता चलूँ कि आपको मे भी मालूम हो या ना हो, इस्लामाबाद में इस साल जो ब्रदर या सिबलिंग्स स्पॉन्सर है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। अच्छा। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी और कुछ लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि कराची से भी ब्रदर स्पॉन्सर एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो हमने एक और वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी एक केस था। हमारे फरमान अली जुड़े जो साहब हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया में आए, उनका भी ब्रदर स्पॉन्सर था और सनाउल्लाह भाई का भी ब्रादरी स्पॉन्सर है। तो कराची में 2024-25 इंटेक में ब्रदर स्पॉन्सर एक्सेप्टेड है। बाकी फर्दर जो 2025-26 इंटेक आ रहा है उसका हम अभी कुछ नहीं कह सकते, तो फर्दर हम उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो और मैं ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ डीएस स्कॉलरशिप भी है। तो रीजनल स्कॉलरशिप है, हमें एफिडेविट्स बनाने पड़ते हैं। जून में उसकी लास्ट डेट होती है, जून में, और वहाँ पे एफिडेविट्स वगैरह जमा करवाते हैं। फिर हमारी रैंकिंग बनती है, रैंकिंग के हिसाब से हमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट और ये हॉस्टल्स मिलती हैं। ये भी है हमारे साथ। जी। डीएस जो एक रीजन है, इसकी वजह से कताना में डिफरेंट है, मिलान में डिफरेंट है, रोम में डिफरेंट है, ये होती है डिफरेंट। जी। तो डीएसयू के लिए स्पेशली कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए दो ही, स्कॉलरशिप के लिए। हाँ 2 ही होते हैं एफिडेविट्स। उसमें होता है फैमिली, जो हमारा इनकम है वो होना चाहिए, और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, जिसमें आपने शो तो नहीं करवानी होती कि आपके पास मूवेबल है, प्रॉपर्टी इमूवेबल है प्रॉपर्टी जी। है, वो ऐसे बनाते हैं। फर्दर मैं ये पूछूंगा कि काफ़ी रीजन्स में एयरगो हो गया या एडीसू हो गया, वहाँ पे हमें एफबीआर वाले इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने होते हैं और वही हमें मोफा टेस्ट वगैरह करवा के फिर पाकिस्तान एम्बेसी रोम से लीगलाइजेशन करवा के एंड देन परफुतर वगैरह करवाने होते हैं। तो ये तो सीन नहीं है ना, हम नहीं नहीं, सिंपल यहाँ स्टाम्प पे पेपर पे। सिंपली आप जाएं और जितना भी अमाउंट कम लिखवाएंगे तो यहाँ पे, क्योंकि हॉस्टल्स का इशू होता है कि जितनी कम इनकम लिखवाएंगे कि आपको हॉस्टल मिल जाएगी, क्योंकि रैंक्स होती है ना, रैंक्स 100 से कम बनती है तो आसानी से इसका अकोमोडेशन मिल जाती है। नहीं तो थोड़ी मिलान में अकोमोडेशन मिलना थोड़ी मुश्किल है और महंगा शहर है थोड़ा सा। इस वजह से लड़के कोशिश करें तो इसकी जो इनकम है ना वो कम लिखवाएं। जी। फर्दर जो फिर
इनकम सर्टिफिकेट या जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो उस पे सैंपल्स वगैरह उस पे हैं, कोई भी नहीं करवाना, बस जी। वही आपको निकलवाने जी। वो लेटर दो निकलवाने एफिडेविट्स, मतलब एक हो गया इटालियन में, हो गया इंग्लिश में, मतलब ये जो दोनों आप ही। इंग्लिश में एक बनवाना है और उसी को ही आप इटालियन में ट्रांसलेट करके फिर एफिडेविट स्टाम्प पेपर पे बनवा के नोटराइज करवा दें और वही इनफ है। जी और इनके सैंपल्स भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सैंपल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे और A to Z सारे एडमिशन प्रोसेस के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। तो जो गिवन कॉन्टेक्ट हैं आप हमें रीच आउट कर सकते हैं उन पे। और फर्दर मैं एंड में यही पूछूंगा कि कतानिया आपको कैसा लगा विजिट कतानिया करके? बहुत ही अच्छा सिटी है। मैं जो घूम रहा हूँ, वो शुक्रिया महराज भाई, आपने इनवाइट किया और यहाँ पे हम आए और आप भी घुमा रहे हैं। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय।